हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। My name is Dr. Zohaib Imran, and today the topic of discussion is the dysmenorrhea, the second topic. So पहले हमने प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में पढ़ा था, आज हम डिस्मेनोरिया के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो डिस्मेनोरिया इज़ एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स डिस एंड मेनोरिया। ठीक है, डिस मीन डिफ़िकल्टी, मेनोरिया मीन्स द मेंस्ट्रुएशन। So pain during the menstruation, that is called the during menstruation, so that is called the dysmenorrhea। ठीक है, मोस्टली जो है ये लोअर एब्डोमिनल जो है वो पेन हो सकता है। ठीक है, लोअर एब्डोमिनल जो है वो पेन हो सकता है। ठीक है। ठीक है, और इसमें जो है वो सीवियर किस्म का भी पेन जो है वो फीमेल जो है वो उन्हें होता है। ठीक है, और इसमें जो है वो मेलिस भी होता है। मेलिस कहते हैं जी फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। ठीक है जी, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। ठीक है जी। सो डिस्मेनोरिया इज़ एक्चुअली द पेन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, स्पेशली द लोअर एब्डोमिनल। बैक एक भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कंट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। यूट्राइन मसल्स की कंट्रैक्शन जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो डिस्मेनोरिया होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इसकी जो है वो दो टाइप्स हैं। ठीक है जी, टाइप्स 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 देखें तो इसकी दो टाइप्स हैं जी। ठीक है, एक है इसका जी प्राइमरी और दूसरा जो है वो सेकेंडरी। एक प्राइमरी है और दूसरी जो है वो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। ठीक है जी, प्राइमरी में जो है ऑफ कोर्स देयर विल बी द इडियोपैथिक कॉज। इडियोपैथिक अननोन कॉज को कहते हैं। इडियोपैथिक कॉज अननोन कॉज की वजह से हो सकता है। ठीक है, और इसमें जो है वो PGE2 जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्रिएट होते हैं। ठीक है, जिससे वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है और नर्व सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इंक्रीज़ द नर्व सेंसिटिविटी, जिसकी वजह से जो है वो पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और पेन जो है वो पेन सेंसेशन जो है वो नो की रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं और वो ब्रेन की तरफ सिग्नल लेके जाते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा जो है वो पेन है। ठीक है, और इसके अलावा कोई सर्वाइकल स्टेनोसिस की वजह से भी हो सकता है, जो सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम हो जाए, सर्वाइकल स्टेनोसिस। ठीक है जी, सर्वाइकल स्टेनोसिस की वजह से भी हो सकता है, जिसमें जो है अपना सर्विक्स में कोई एडिशंस हो जाती हैं, कोई ट्यूमर्स हो जाते हैं, कोई पोलिप फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, कोई अबनॉर्मल टिश्यू जो है वो ग्रो कर जाता है और उस टिश्यू जो है ऑफ कोर्स प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो है वो डिस्मेनोरिया हो सकता है। ठीक है, दूसरी अब इसकी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की जो है की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, सेकेंडरी जो है डिस्मेनोरिया, इसमें जो है कुछ इसमें कंजेनिटल है और कुछ ना एक्वायर्ड है। ठीक है, कुछ जो है वो कंजेनिटल है और कुछ जो है वो एक्वायर्ड है। ठीक है जी, कंजेनिटल में जैसे कि इम्परफोरेट हाइमन है। ठीक है जी, और इसके अलावा कोई जो मतलब है कि ट्रांसवर्स जो है वो विजाइनल सेप्टम जो है वो एक मेल फॉर्मेशन है। ठीक है, कंजेनिटल मेल फॉर्मेशन है। ठीक है, उसमें जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, उसकी जो विजाइना की जो वॉल है, उसका जो दीवार है, उस सेप्टम में ख़राबी की वजह से जो है ये डिस्मेनोरिया हो सकता है। एक्वायर्ड में देखें तो अगर यूट्राइन कैविटी की तरफ देखें तो उसमें IUCD की वजह से हो सकता है। IUCD स्टैंड फॉर इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, जैसे कि कॉपर टी है। ठीक है, जो कि मल्टी लोड के नाम से, सेफ लोड के नाम से आती है। कंट्रासेप्शन के लिए मतलब है कि फ़ीमेल जो है वो यूज़ करती हैं। ठीक है, 5 साल के लिए भी होता है, 10 साल के लिए भी होता है, सेफ लोड के नाम से आ रहा है। ठीक है, उसकी वजह से भी ये मतलब है कि डिस्मेनोरिया हो सकता है। ठीक है, और फिब्राइड है जिसमें जो है, जिसे मोर्फियम जो है वो रसोली कहते हैं। ठीक है, उस वजह से भी ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस है, एक कंडीशन है जी,
एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है जी। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जी जो एंडोमेट्रियम है ये ग्रो करने लग जाती है अदर दैन द यूट्रस, फ्लोपियन ट्यूब्स में, ओवरीज में, इवन के इंटेस्टाइन में भी वो ग्रो कर सकती है। वो भी उस कंडीशन में भी जो है वो मतलब है कि इसके एंटी डिस्मेनोरिया हो सकता है। इसके अलावा एडिनोमायोसिस है, एडिनोमायोसिस है। ठीक है, एडिनोमायोसिस एज द नेम इंडिकेट। ठीक है, एडिनोमायोसिस जो है ये यूट्रस में जो मायोमीट्रियम जो है वहाँ पे ख़राबी हो जाती है। ठीक है, यूट्रस के अगर आप लेयर्स देखें तो एक्सटर्नल जो है वो सेरोज़ा होती है, फिर उसके बाद मायोमीट्रियम होती है और अंदरूनी जो है वो एंडोमीट्रियम होती है। ठीक है, तो मायोमीट्रियम में जो है मतलब जो उसकी मस्कुलर वॉल है उसमें वो थिकंड हो जाती है। ठीक है, वो थिकनिंग की वजह से जो है वो ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात जो है वो फीमेल्स कंप्लेंट करते हैं कि क्लॉट्स भी साथ आ रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज़ आल्सो द कॉज ऑफ दैट ऑफ द डिस्मेनोरिया। ठीक है, अब इसमें जो है ये कुछ चीज़ें हैं इसके जो है टाइप्स। अब इसमें हिस्ट्री जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें जो है पेशेंट आपके पास कंप्लेंट जो है वो ले करके आएंगी कि भाई मतलब है कि डे 1 जो है उसमें जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, फिर डे 2 में और 3 में कुछ कम हो जाता है, फिर डे 4-5 में जो है वो बहुत मतलब है कि कम हो जाता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बाज़ पेशेंट जो है वो ये भी कंप्लेंट लेके मतलब है कि ये बहुत शदीद पेन होता है। ठीक है, लेबर लाइक पेन भी हो सकता है इसमें। ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। ठीक है, उसमें जो है वो IUCD की वजह से यानी कि इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, यूट्राइन कैविटी में जो रखा जाते हैं, कॉपर टी वगैरह हो गई। ठीक है, या फिर पोलिप की वजह से जो है ये प्रेशर ऑफ कोर्स ये प्रेशर जो है वो डालते हैं, जिसकी वजह से जो है वो पेन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह ये इसका पार्ट 1 था। नेक्स्ट इंशाल्लाह पार्ट में हम इसके जो है वो ऑन एग्जामिनेशन इसका क्या क्या मतलब है कि इसकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसकी जो है वो मेडिसिन क्या क्या हम यूज़ करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।